ये कहानी एक राजा की जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल करता था। राज्य का हाल जानने खातिर अनेकों बार भेष बदल के राज्य का दौरा किया करता था। एक दिन अपने ही वजीर के साथ भेष बदल के वो एक गांव का दौरा कर रहा था और चलते चलते एक बाजार में आके एक अजीब घटना उसने देखी। बाजार में एक व्यक्ति मरकर रास्ते पर पड़ा था, मगर कोई उसकी लाश उठाने के लिए तैयार नहीं था। लोग आजू बाजू से जा रहे थे, उस लाश को देखकर रास्ता बदल रहे थे। कुछ लोग तो मन ही मन गालियां देके रास्ता बदल रहे थे। राजा यह देखकर चौंक गया और वजीर को बोला, इतना क्या है कि मरने के बाद भी लोग इस इंसान से इतनी नफरत कर रहे हैं। मंत्री ने बाजार में कुछ दुकानदारों को पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। बाद में मंत्री ने वही लोगों को मदद मांगने की कोशिश की और पूछा कि इसकी अर्थी निकालने के लिए तो थोड़ी मदद कीजिए, लेकिन लोगों ने मदद करने से इनकार किया। राजा ने भी चिल्ला के लोगों को मदद मांगी, पर किसी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। राजा को बहुत गुस्सा आया। कुछ पल उसको लगा कि चलो छोड़ देता हूँ ये मेरा भेष और बता देता हूँ लोगों को मैं ही हूँ बादशाह इस देश का, फिर देखते कौन नहीं सुनता मेरी बात। तो वजीर ने टोका और बोला, महाराज फिर हमें असलियत कैसे समझ आएगी। बहुत पूछने के बाद एक व्यापारी उनको बोला, क्यों इस झंझट में पड़ रहे हो तुम दोनों, बहुत बदचलन इंसान था ये, इसलिए लोग उसकी लाश उठाने के लिए भी तैयार नहीं। राजा और वजीर ने कैसे करके उस इंसान के घर का पता पूछा और वो रास्ते पे पड़ी हुई लाश लेके उसके घर पे आ गए। घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी पत्नी बाहर आ गई और लाश देख बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। कुछ देर बाद राजा ने थोड़ी हिम्मत जुटा के उसके पत्नी को पूछा, इतने बेकार थे क्या कि कोई भी इनकी लाश तक उठाने के लिए तैयार नहीं। व्यक्ति की पत्नी बोली, नहीं भाई साहब, ये तो बहुत नेक इंसान थे। बादशाह को कुछ पल लगा, भावनाओं में होगी बेचारी, पत्नी तो पति के बारे में अच्छा बोलेगी ही भला। फिर से बादशाह ने पूछा, ऐसी क्या बात है कि आप इनको नेक दिल बता रहे हो और ये पूरा गांव उनको बदचलन बुरा कह रहा है। पत्नी ने बताया, क्या बताओ भाई साहब, मैं इनको बहुत बार बोलती थी कि आप ये काम मत कीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो हर रोज़ शाम शराब खाने जाते थे और उधर से ढेर सारी शराब खरीद के लेके आते थे। वो सारी शराब घर के पीछे नाले में बहा देते थे। उसी रात एक नर्तकी के पास जाते थे और उसको पैसे दे आते थे और बोलते थे, किसी के लिए भी आज दरवाज़ा मत खोलना, ये तुम्हारी आज की कमाई है। और घर आके सुकून से बोलते थे, देखो मैंने दुनिया के कुछ पाप कम कर दिए। मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप ऐसी हरकत मत कीजिए, इस हरकत के पीछे का नेक इरादा लोग नहीं जानेंगे, वो हमेशा आपको गलत ही ठहराएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। बहुत बार तो गुस्से में इनको मैंने बोला, आप जब मरेंगे तो ये गांव आपको छुएगा तक नहीं। जनाना उठाने की बात तो बहुत दूर की रही। लोग इनको बुरा कह रहे हैं क्योंकि लोग इनको बदचलन समझ रहे हैं। उनको इनकी नेक इरादे की कुछ भी जानकारी नहीं। उनको लगता है कि ये शराबी और बदचलन इंसान थे। मैं इनको नेक दिल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई पता है। इनकी कोशिश थी कि जितना हो सके उतनी ज़माने की बुराई मिटाने की कोशिश की जाए। जब इनसे 1000 बार विनती करने के बाद मैं थक जाती थी तो मुझे बोलते थे, तुम देखना, जिस दिन मैं ये दुनिया से चला जाऊंगा उस दिन इस देश का बादशाह खुद मेरा जनाना उठाने आएगा। ये बात सुन बादशाह स्तब्ध हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मैं ही ये देश का बादशाह हूँ। भेष बदल के घूम रहा था तो आपके पति की लाश मैंने देखी। आप चिंता मत कीजिए, शाही अंदाज से इनका अंतिम संस्कार होगा। क्या लगता है आपको ये कहानी सुनकर? हम में से बहुत लोग सामने वाले को बुरा ठहराने में अपना समय बिताते हैं। दो लोग मिलकर असलियत जाने बिना तीसरे की बुराई करते हैं, उसको सही गलत ठहराते हैं।
इस दुनिया में जो सही है वो हमेशा सही ही रहेगा और जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं बदलेगा। किसी भले इंसान ने खूब कहा है, हम सही हो सकते हैं लेकिन केवल हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। तो लोगों को जज करना बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए। अपने काम से काम रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी की बुराई करने हेतु बिताया हुआ समय किसी की मदद में डालिए, और किसी की मदद अगर नहीं कर सके तो बुराई तो मत कीजिए, क्योंकि दुआएं कमाने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, और आएगी भी तो सुकून से सामना कर पाओगे। ये लाइन एंड मोटिवेशन है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।